आपकी है क्या सर? हाँ जी, क्यों नहीं ले? चलो, किसकी बात कर रहे थे अपन? एफएमडी की हो गई ना बात, तो और क्या करो हैं? तो और क्या करना बच्चाओं के अलावा? हाँ ठीक है बात। रानीखेत, कौन सी खेत? ये मुर्गियों की है सर। किसकी बीमारियां हैं? चलो इधर देखो, कौन से वायरस के द्वारा? पैरामिक्सो। कौन सा मिक्सो? या एक और लिखेंगे, टार्टर फ्यूरेंस वायरस। कौन सा? हाँ। अब देखो, वैसे इसका एक अन्य नाम है जो कि शायद 18 में क्वेश्चन था, 21 में था। अन्य नाम है इसका न्यू केसले। क्या है? न्यू केसले एक इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। क्या है? वहां पर जो है ये वायरस सबसे पहले देखा गया था, 1926 की बात है। और रानीखेत अपने उत्तराखंड में जगह है। कहां पर है? यहां पर ये वायरस देखा गया था, इसलिए इसको कहने लगे रानीखेत। और इसको देखा किसने था? तो डोइले। किसने रे? डोइले ने देखा था, इसलिए अपन इस डिजीज को कह देंगे डोइले डिजीज भी कह देंगे। चलो, और क्या है सर? मुर्गियों में होने वाली भयंकर बीमारी है सर। मुर्गियों में होने वाली भयंकर बीमारी कौन सी है? हाँ, रानीखेत। कौन सी खेत रे? रानीखेत। और इसके मैं सिम्टम की बात करूं, लक्षण क्या होते हैं? तो सर, श्वसन व तंत्रिका तंत्र। क्या? हाँ, श्वसन व तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे श्वसन की। तो क्या होता है? हाँफते हुए श्वास लेना। क्या है? हाँफते हुए श्वास लेना। हाँफते हुए श्वास लेना। वह कभी कभी श्वास लेते वक्त, क्या लेते वक्त? श्वास लेते वक्त सीटीसी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? सीटीसी आवाज आती। शल्ड शल्ड। हाँ, सीटीसी। हाँ, ऐसे आवाज। हाँ, रुक जा। सीटीसी आवाज आती। और क्या है सर? अब देखो, तंत्रिका तंत्र मतलब पंखों व पैरों में। क्या? पंखों व पैरों में क्या मार जाता है सर? लकवा मार जाता है। पंखों व पैरों में लकवा मार जाता है। अच्छा, और क्या है? गर्दन को, वेरी इंपॉर्टेंट, गर्दन को उलट कर, गर्दन को उलट कर पीछे की ओर मोड़ कर रखना। पीछे की ओर मोड़ कर रखना। ठीक है सर, यूं मोड़ कर मतलब गर्दन को उलट कर पीछे की ओर मोड़ कर रखना। यूं पीठ पर रखना। पीठ पर रखना, यूं लिखेंगे, है ना? मोड़कर तो वो फिर मिल्क फीवर की याद आ जाती होगी आपको। उलटकर, गर्दन को उलटकर पीठ पर रखना, है ना? चलो, और क्या है? ओहो हो, हरे रंग की चटनी, दस्त आती है पानी पुचके वाली, तो अपन इसको ग्रेनिश डायरिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेनिश डायरिया भी कहेंगे। ये आपको 4 सिम्टम याद रखने। चलो, बात करें सर उपचार की। किसकी? उपचार की। तो आप क्या लिखोगे? कष्टदायक मृत्यु दे दो आप इसको। कष्टदायक मृत्यु। टेटवा दबाओ के आप एडी रखो, क्या रखना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। बचाव की बात करूं मैं। किसकी रे?
बचाव, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका बचाव। F1 स्ट्रेन, क्या F1 स्ट्रेन या लसोटा वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन रे? हाँ, और एक वैक्सीन आती है R2B या मुक्तेश्वर वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? F1 स्ट्रेन या R2B मुक्तेश्वर वैक्सीन। देखो, एग्रीकल्चर ये कहती है कि सर मुर्गियों में एक दिन की उम्र पे कौन सी वैक्सीन लगती है, तो F1 स्ट्रेन। हालांकि एक दिन पे नहीं लगती, एक सप्ताह की उम्र पे लगती है, पर अपने को मानना किसको? एग्रीकल्चर को मानना है, 11th में जो लिखा हुआ है। तो कब लगेगा ये? एक दिन की उम्र के चूजों में लगेगा, ठीक है। और प्रतिरक्षा कितने समय तक करेगी? प्रतिरक्षा करेगी 15 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक रे? और R2B मुक्तेश्वर वैक्सीन कब लगेगी? 8 सप्ताह की उम्र पे। कौन सी उम्र पे? और प्रतिरक्षा दिन भर, जीवन भर। दिन भर से क्या ही करना, लिखो इसको। हे भगवान। सोनू सर गांव गए हुए हैं। कल आ जाएंगे बेटा, या अभी बुलाऊं हाथों हाथ? हो गया रे? देख लो, जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख। सोनम शर्मा कितने दिन के लिए गए? क्यों, मेरे को पता थोड़ी है सब चीज का।
कैलाश जानी कौन से बैच में? नहीं, उतनी है बेटा बेसिक तो। पिछला और कौन सा बैच? थर्ड की बात कर रहे हो? कई बार क्या स्पीड से करा देते हैं, इसलिए 17 हो गई, 2-3 कम हो गई क्लास, है ना। वो तो बैच पे डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो, स्पीड से लिख रहे हो, ठीक है, मैटर सेम ही है। हो गया क्या? क्या हुआ? बोलो बोलो। तुम तो इस तरफ बैठे थे, इस तरफ कैसे आ गए? घर में चालू करवा लो ये। क्यों? चले आगे? हो गया? हाँ, मिल जाएंगे क्लास, यानी पूरे ही आपके। चलो, लिख तो लिया ना। चलो सेकंड नंबर पे देखो, इधर देखो पहले तो। फाउल पॉक्स, कौन सी पॉक्स? फाउल पॉक्स, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे? चेचक। क्या बोलेंगे? चेचक। इधर देखो, मुर्गियों में जो चेचक होती है, किसमें? मुर्गियों में जो चेचक होती है, किससे होती है? बोरियोलेटा एबियम से। किससे होगी? बोरियोलेटा एबियम वायरस के द्वारा। चलो ठीक है, टर्की में किससे होगी रे? बोरियोलेटा मेलेग्रेडिस। बोरियोलेटा मेलेग्रेडिस। और कबूतर में जो चेचक होती है वो किससे होगी रे? बोरियोलेटा कोलुम्बी। किसके द्वारा? बोरियोलेटा कोलुम्बी वायरस के द्वारा। ठीक है, ये जो बीमारी है मुर्गियों के जीवन भर में, मुर्गियों में जीवन में एक ही बार होती। जैसे अपने को नहीं होते माता जी, होते हैं क्या? हाँ, जीवन काल में एक ही बार होती है ना। चलो, चेचक कितने प्रकार की होती है? चेचक 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की रही है? चेचक 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? कौन सी? हाँ, सूखी चेचक। कौन सी चेचक रे? सूखी को क्या बोलेंगे? तो अच्छी है चेचक। कौन सी? हाँ, फोटो दिखाऊंगे सिम्टम के। हाँ देख लो, खाना नहीं होएगा हजम फिर आपको। अभी तो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। एक होती है आर्द्र या डिप्थीरिया। कौन सी थीरिया? और एक आती है आपकी कोराइजा। क्या? कोराइजा चेचक, है ना। चलो, सूखी में क्या होता है? चलो देख लो रे आप, क्या पता अच्छा लगे तो आपको। हाँ, फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स, पोल्ट्री सिम्टम। आलबार खिलबार बहुन की लखड़वा। ये दिख रहा है? देखो, ये फफोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फफोले। अरे तुम ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? मैं आपको कोई चिकन थोड़ी परोस रहा हूं, इस वाला कोई है। अरे दिख रहा है आपको? देखो, ये लट्टू की तरह हो जाता है ये पूरा ही।
देखो इसकी ये कलंगी जो यहां पर भी छाले हो जाते हैं सर। कॉम्ब, ये क्या है? हाँ ये देखो, तेरी पीली पीली आंखें। अरे वो कहाँ है? वो उठाने वाला कहाँ है? रही है यहाँ से, ये रही, रही। चलो, तो सर सूखी चेचक में क्या होगा रे? पपड़ी आ जाती है। कहां कहां आ जाती है? चौंच, त्वचा, कलंगी पर क्या आ जाएगा? सूखी पपड़ी आ जाती है। क्या आ जाती है रे? सूखी पपड़ी आ जाती है। ठीक है। आर्द्र वेट पॉक्स में क्या होता है? ये तो ड्राई पॉक्स है और ये वेट पॉक्स। इसमें क्या होगा? मुख तथा, हाँ, मुख तथा ग्रसनी प्रभावित होती है। मुख तथा ग्रसनी प्रभावित होती है। और क्या है इसमें? कोराइजा में नाक में संक्रमण होता है। नाक दिख रहा है आपको वहीं? यहां नाक कहां है इसका? अरे ये देखो, ये नाक यहां होता है। ये दिख रहा है, ये फड़फड़ वाला, ये नाक है। तो ये आप सोच रहे हो अपने जैसा होता है? अपने जैसा थोड़ी होता है। हाँ, नाक में संक्रमण होता है। कौन सी चेचक में? नाक में संक्रमण होता है। ठीक है। अब प्रॉपर सिम्टम की बात करूं मैं चेचक का, तो वही है सर, ये वाला ही। क्या है जी? चौच, कलंगी, है ना, त्वचा, पैर, जहां कहीं जो पार्ट दिखे वहां है सर। चौच, कलंगी, त्वचा, पैर पर छाले या फफोले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फफोले हो जाते हैं। ठीक है, ये मेजर सिम्टम है इसका, है ना। चलो, उपचार में आप क्या काम में लोगे रे? हाँ, छालों को। किसको? फफोलों को या छालों को सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक एसिड के घोल से धोएं। पिक्रिक अम्ल के घोल से धोएं। ठीक है। चलो, और क्या सर? बचाव में क्या काम में लोगे रे? बचाव में वैक्सीन लेंगे। कौन सी? एक तो आती है आपके, कौन सी वैक्सीन रे? पिजियन पॉक्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? पिजियन पॉक्स वैक्सीन। और एक आती है फाउल पॉक्स वैक्सीन। फाउल पॉक्स वैक्सीन। पिजियन पॉक्स वैक्सीन बताओ रे, कब लगाते हैं? 2 से 3 सप्ताह की उम्र पे। कौन सी उम्र पे लगाते हैं? और ये प्रतिरक्षा कितने टाइम तक करती है सर? प्रतिरक्षा करती है 6 से 8 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक रे? तो फिर अब 6 से 8 सप्ताह तक पे कौन सी लगा देंगे? फाउल पॉक्स। और प्रतिरक्षा जीवन भर, लाइफ टाइम। ठीक है। कौन कौन सी वैक्सीन? पिजियन पॉक्स और फाउल पॉक्स। लिख लो इसको आप। सर रानीखेत का उपचार समझ में नहीं आया। रानीखेत का उपचार बता दिया ना, उसका टेटवा दबा दो, इलाज है ही नहीं इस धरती पर। हाँ, इस धरती पर उसका इलाज नहीं है, उसका टेटवा दबा दीजिएगा।
तो सर वो लिख लेते ना पहले ही। बोलते किसे से ने, आराम से बोल सकते, पीछे वापस निकालो। ये क्या है ये, ने में रफीक भाई की तरह। चले पीछे, आगे पीछे क्या, लिखो जल्दी करो। देखो मुर्गियों की बीमारियां कोई इन दो चार से पीछा नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये तो हर लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। खनिज की कमी से और विटामिन की कमी से, एक एक लाइन की है वो बीमारियां। जैसे फलानी बीमारी किस विटामिन से की कमी से होती है, वो मेन है। वो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, जो पिछली बार भी आया था, आपको याद होगा, है ना। तो मैं इस बार भी पीछे पढ़ रखा हूं। ये तो क्या नॉर्मल सी बातें 2018-16 से लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी अपन ने चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो वो मैंने मैटर प्रॉपर बना रखा है। तो ये एक बार हो जाए सारी बीमारियां, 10-12 बीमारियां, फिर लास्ट में वो पढ़ाऊंगा चटपटी चीजें जिसको बोलते हैं, मैगी मसाला। टर्की क्या है, भूत है टर्की। टर्की मुर्गे जैसा ही होता टर्की। देखो अंडे से, मुर्गी के अंडे से चूजा कब बाहर निकलेगा, 21 दिन में, और टर्की से निकलेगा 28 दिन में। टर्की वाला जो अंडा होगा ना, उससे चूजा कब बाहर निकलेगा, 28 दिन के बाद। चलें आगे, हो गया क्या। जल्दी करो रे, आप क्या कर रहे हो, मेरे हिसाब से टूटी हुई अंगुली से लिख रहे हो क्या आप, हैं, या पेन ने चिटुली में डाल दी कोई यही है। जोर दो थोड़ा हाथ पे। चलो ठीक है, चलो आगे। ओके, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, शाबाश। मैरेक्स, कौन सी रैक्स, मैरेक्स, एक एक लाइन है, लिख लीजिएगा।
कौन से वायरस के द्वारा? हर्पिज वायरस। कौन सा वायरस रे? हर्पिज वायरस के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है रे? मुर्गियों में, किसमें? मुर्गियों में एक पैर का लकवा मार जाता है। मुर्गियों में एक पैर का लकवा मार जाता है। हाँ, मुर्गियों में एक पैर का लकवा। और इस लकवे को देखो एग्जामिनर यूं भी लिख सकता है, पक्षाघात। क्या लिख सकता है रे? हाँ, पक्षाघात। मुर्गियों में एक पैर का। हाँ, इसमें एक लाइन छोड़ देना मेरे इसमें, है ना? एक लाइन छोड़ देना, एक गंबोरो लिख देना। ये तो इसे लिख रखा वहां पे भी अपने। कौन से वायरस के द्वारा? हाँ, बिरना वायरस के द्वारा। और इसमें क्या होता है? चिपचिपा। कैसा रे? चिपचिपा दस्त आता है। दस्त कुल मिला के मुर्गियों को ही लिखी है, चिपचिपा दस्त आती है। और एक लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, बर्ड फ्लू। क्या? बर्ड फ्लू। हाँ, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है। संदीप मीणा बोल रहा, दर्दनाक मौत क्यों देते रानीखेत में? अरे कोई दूसरी में नहीं फैल जाए इसलिए। रोग हो गया तो उसको क्या करो, टेटुआ दबा दो और साइड में पटक दो उसको ले जाके, इसलिए दर्दनाक देते हैं। समझ गए? कोई ये तो नहीं लाड गरन बेटन मारे इन, ऐसे मारते हैं क्या? वही है। हाँ, और कोई? चलो अब लिखो आप एंथ्रेक्स। क्या लिखोगे? एंथ्रेक्स। मुर्गियों की जो चटपटी बीमारियां हैं या फिर और भी बहुत सारी है, खनिज की कमी से होने वाली या विटामिन की कमी से, वो अपन ये डिजीज पढ़ने के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी लिखो एंथ्रेक्स। क्या लिखेंगे? एंथ्रेक्स। कौन सी? बताओ, एंथ्रेक्स किसमें थी रे? हैं? अरे जीवाणु तो थी, वो बताओ आप तो एक्यूट वाले में, उसमें अवधि प्रकोप के आधार पर एक्यूट, बिना लक्षण प्रकट किए हुए पशु की मृत्यु, पर एक्यूट। याद आ रहा है क्या आपको? हाँ, लिखो इसमें कौन से जीवाणुओं के द्वारा? बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। चलो ठीक है। और क्या है जी? उपनाम तो लिखेंगे ही ना। देखो इधर है उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट इसका। सभी लोग इधर ऊपर। जहरी बोलेंगे, जहरबाद। जहरी बुखार क्या बोलेंगे? जहरबाद। किसको बोलेंगे? लंगड़ा बुखार को। किसको? जहरी बुखार बोलते हैं एंथ्रेक्स को। और बोलेंगे सर गिल्टी रोग। कौन सा रे? गिल्टी, तिल्ली रोग। तिल्ली, गिल्टी, ये सब एक प्लिया होती है, स्प्लीन, उसी को बोलते हैं ये ना। तो इसीलिए इसको प्लीहा जवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? अब प्लीहा जवर को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर। क्या बोलेंगे? स्प्लेनिक फीवर भी बोलेंगे। ठीक है, चलो सर उपनाम अभी खत्म नहीं हुए यहां पे। वूल सॉल्टर डिजीज। क्या बोलेंगे? वूल सॉल्टर डिजीज।
वुल सॉर्टर डिजीज का मतलब है रोगी भेड़ का ऊन फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री में ऊन के हाथ लगाया मजदूर ने, तो उस मजदूर को भी लपेटे में ले लेगी। वुल सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। और एक आता है, इसको मिट्टी जनित रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग रे? मिट्टी जनित रोग, यानी कि सॉइल बॉर्न डिजीज। क्या बोलेंगे? सॉइल बॉर्न डिजीज भी बोलेंगे सर। इतने नाम है, ये याद करने हैं सर। और मुझे सुगंध आ रही है यहां से। क्वेश्चन कहीं करे, आऊं आऊं करे क्वेश्चन, है ना। उपनाम से अभी तक देखो बढ़िया नहीं बना है क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही पूछ रहे हैं जीवाणु जनित कौन सी, वायरस जनित कौन सी। मेन कंफ्यूजन यहीं से करेगा वो। चलो, यह एक जूनोटिक रोग है। क्या है ये? यह एक कौन सा रोग है? जूनोटिक रोग है, यानी पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। सब बीमारियां सभी साथ में क्यों पढ़ा रहे? अच्छा, एक दिन का गैप लेके पढ़ाएं क्या? आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब एक दिन, या ऐसा करें एक दिन बीमारी पड़े, एक दिन पढ़े औषधि, मजा आ जाएगा, है ना। मारे जाओगे, लंबे और हो जाओगे। मैं आपको ये यूं करने आऊंगा ही नहीं। यह एक जूनोटिक रोग है और पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, चलो। और एंथ्रेक्स बताओ। आवाज कोई नहीं करेगा, जिसको पूछूं वही बताएगा। हाँ बेटा, आप बताओ। आज ही आए हो क्या आप? रोज आ रहे हो? छोड़ो बेटा, घबरा गए, कोई बात। शाहिद कपूर से क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक है, और कोई बात। आपसे पूछे, डरो मत, गलत बता दो। एंथ्रेक्स बताओ आप। एंजूटिक थी, एंडेमिक थी? एंडेमिक थी। अच्छा, एंजूटिक थी। एंजूटिक, एंडेमिक। क्या एंडेमिक एंजूटिक दोनों नहीं थी क्या रे? हैं? दोनों ही थी ना। फिर क्या बता रहे हो? आधे एंडेमिक आधे एंजूटिक। एंडेमिक और एंजूटिक दोनों ही है सब, यानी किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष जाति में। पढ़ते रहो मुन्ना, ठीक है। एंथ्रेक्स, ठीक। चलो, यह बीमारी गाय भैंस, हाँ गाय भैंस, भेड़, बकरी फैलती है। मुख्यतः किसमें फैलती रे? सबसे ज्यादा। परंतु भेड़ों में भयंकर प्रकोप है सर। भेड़ों में भयंकर प्रकोप। तो सबसे ज्यादा किसमें फैलती है? ये भेड़ों में फैलती है, ये ध्यान रख लें आप। हो गया? आप एक काम करो, एफएमडी और रिंडरपेस्ट दोनों बीमारियों में लिखो गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। एफएमडी में भी लिखना और रिंडरपेस्ट में भी लिखना। क्या लिखना है? गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है ना। दोनों ही बीमारियों में लिखना है। समझे नहीं? ये लिख लिया क्या आपने? ये लिखना है क्या?
हाँ वह लिख लो, पहले यूं करो। देखो एंथ्रेक्स, एफएमडी और आरपी, इन तीनों में ही गर्भित पशु का गर्भपात, एक ब्रुसेलोसिस तो वो अलग बात है, मेन है, पर ये एग्रीकल्चर वाला कहता है कि इन तीनों बीमारियों में गर्भित पशु का क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये भी लाइन अपने को माननी है। आई बात समझ में? चले आगे। हाँ चलो, देखो ये आप ध्यान रखें, गर्भित पशु का, कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हो, गर्भित पशु का गर्भपात, है ना। ये आप कॉपी के ऊपर जो है ना नोट लगा के लिख लो, नोट लगा लें, स्पेशल नोट है ये। कौन कौन सी बीमारी में है? अरे एफएमडी में, रिंडरपेस्ट में और एंथ्रेक्स में, इन तीनों ही बीमारियों में ये समस्या है सब। ठीक है, गर्भित पशु का गर्भपात। हाँ, गर्भित पशु का गर्भपात एफएमडी, रिंडरपेस्ट और एंथ्रेक्स में। क्लियर कट बात है। चल ले आगे। लो सा, लो लो, इसमें तापमान भी लिख लेना। तापमान क्या है रे? 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो मुझे क्या इतना बड़ा लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है, बहुत सिंपल आता है। सिंपल मतलब आप तो एक तो पकड़ लो किसको, उपनाम को। किसको पकड़ना है? उपनाम। और एक दो इसके अंदर कोई यूनिक चीज, किसमें ज्यादा होता है? भेड़ों में होता है। ठीक है, और एक दो इसका सिम्टम उठा लेना है। वैक्सीन में आपको पहले ही मैंने डोज दे दिया था। वैक्सीन लगती कैसे है? त्वचा में। कहां लगती रे? त्वचा में लगती। ठीक है, चले आगे। चलो अब इसमें सिम्टम लिख लीजिएगा आप। अरे इसको मिट्टी जनित रोग क्यों बोलते हैं वैसे? जीवाणु वायवीय होता है और वो मिट्टी में सुरक्षा कवच बना के रह जाता है, इसलिए इसको मिट्टी जनित रोग बोलते हैं। और वूल सॉर्टर डिजीज जो मैंने बता दिया आपको, फैक्ट्री में जो है वूल के हाथ लगाएगा उसके भी ये हो जाएगा ना। चलो, जूनोटिक रोग है। सिम्टम बताओ, बताओ पशु के। मेन सिम्टम है इसका पशु के प्राकृतिक, क्या? पशु के प्राकृतिक छिद्रों से। प्राकृतिक छिद्र कौन से? कान, नाक, है ना, गुदा, छिद्रों से जागदार, कैसे रे? जागदार काला रक्त निकलता है। जागदार काला रक्त निकलता है। चलो, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से जागदार काला रक्त निकलता है। ठीक है, एक जागदार काला रक्त और कहीं यूज होता है, ब्लैक क्वार्टर में। सूजन आ जाती है, सूजन पे जब चीरा लगाएंगे तो जागदार काला रक्त निकलता है। आ गई बात समझ में? वो कब निकलेगा? जब सूजन पे चीरा लगाओगे तब। और यहां तो प्राकृतिक छिद्रों से सर ऑटोमेटिक निकल रहा है। और ब्लैक क्वार्टर में सड़े मक्खन जैसी खुशबू आती है। कैसी आती है? अरे उस ब्लैक क्वार्टर डिजीज में जब वो मवाद निकलेगा ना बाहर, उसमें कैसी खुशबू आएगी?
सड़े मक्खन जैसी। आप सूंघना कभी, जुकाम दूर हो जाएगा आपके। सर आप भी सूंघ लो ना, आपके भी हो रखा है ना। ठीक है, वाह। मैं तो ब्यावर की नस्वार सूंघूंगा, मैं तो। प्रसिद्ध है, पता है आपको, मां कसम। चलो, प्राकृतिक छिद्रों से झागदार काला रक्त निकलता है। चलो, प्राकृतिक छिद्रों से झागदार काला रक्त निकलता है। और क्या रे, एंथ्रेक्स में और क्या होता है? बेड़ों में, अरे वो तो अलग बात है, लिख लो। मृत पशु का अपने एनिमल हस्बेंड्री का पूरा पोस्टमार्टम कर रखा, परंतु एंथ्रेक्स को छोड़ के मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, नहीं करना। ये एक सिम्टम याद रखें इसका, है ना, क्योंकि इसका जीवाणु क्या होता है? इसका जीवाणु वायवीय होता है। कैसा होता है? हाँ, चलो, इसमें आप उद्भवन काल लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो। उद्भवन काल कितना होता है? 1 से 5 दिन लिख लेना। उद्भवन काल 1 से 5 दिन। क्या हो गया बेटा? याद नहीं होगा? यूं हो जाएगा, जब टेंशन आएगी ना दिमाग में, अच्छे अच्छे को याद हो जाता है। हाँ, मृत पशु का पोस्टमार्टम, अरे 4-5 टेस्ट हो गए ना डिजीज का, रप्पा रप्पा कर दोगे। अगली बार टेस्ट कब है अपना? और उसका मैं प्योर डिजीज का दूंगा। किसका दूंगा? प्योर डिजीज। और 1 नंबर माल, हिलने डुलने की जरूरत नहीं। उसको आप पोस्टमार्टम कर लेना और उसका हो जाएगा बल्ला आपका। 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 50 को तोड़ मरोड़ के 100 कर लेना आप। ठीक है ना भाई? उन ऑप्शनों के भी वापस ढूंढो, नहीं कटने दूंगा मैं। आ गई बात समझ में? हाँ, ठीक है, वाह। लिख लो इसका बचाव। क्या लिखोगे? बचाव में देखो, वैक्सीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। कौन सा बताओ वैक्सीन? जो बीमारी का नाम है वही तो वैक्सीन आ रही लपक के। क्या है? एंथ्रेक्स। क्या रे? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। और वैक्सीन कब लगती रे? अरे कब लगती है? इनका तो वैसे प्रतिवर्ष लगती है। लगती कब है? अरे सर बरसात से पहले लगा दो। और कब लगाओगे? और कितना लगाओगे रे? 1 ml आपको लिखा रखा है। हाँ, 1 ml लगेगा। वर्ड हिंदी में थे तो समझ में नहीं आए, प्लीज सर कुछ वर्ड का ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिए ना सर। इंग्लिश मीडियम से हूं, प्लीज सर। जेट भी आपके नोट सही क्लियर की है पिछले साल। ओहो हो, ठीक है। अब कुछ तो वर्ड अपने ऐसा कुछ करेंगे कोशिश कि भाई हिंदी का भी पेपर और इंग्लिश में भी साथ में आए, है ना? क्यों? जैसे मेरे एनिमल हस्बेंड्री का आए तो साथ में इंग्लिश का भी आए, तो उससे क्या है कि हिंदी का कई बार समझ में नहीं आता तो इंग्लिश वाले में देख लो। यूं क्यों भाई? फायदा मिलता। कई बार लोग मदद लेते हैं इंग्लिश वाले पेपर से तो खूब पागलों। हिंदी का कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं? जैसे एक बार हुआ था ये 21 वाले में, संसगर्ज वाला, तो लोगों ने देख लिया कॉन्टाजियस, तो मदद तो होती है ना यार। और एक बार मुझे याद आ रहा है कि स्टार्टिंग की बात है, अरेबियन का पूछा था, अरेबियन हो तो इंग्लिश वाले ने देख लिया वन हमड मतलब एक कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है वो। ठीक है ना? तो मदद होती है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो वाह, ठीक है। अब कौन सी डिजीज ले लपेटे में? ब्लैक क्वार्टर है। कौन सा क्वार्टर है? लंगड़ा बुखार। और वाकई में क्वार्टर में तो आदमी लंगड़ा ही होता है। ब्लैक क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? ब्लैक क्वार्टर, BQ। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा रे? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई। क्वार्टर पीने के बाद में, क्वार्टर क्यों लेता है? सोने के लिए। सोबियाई हो गया, है ना? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई।
चलो, अब एक उपनाम तो लिखना ही पड़ेगा सर। वो क्या था? जहरी था। ये क्या है रे? जहरबाद है सर। ये क्या है? हाँ, और फड़ सूजन, कौन सी सूजन? सुजवा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोजवा भी बोलेंगे। और क्वार्टर इल भी बोलते। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट नाम बेटा, क्वार्टर इल। और सुजवा भी बोलेंगे। और एक बोलेंगे ब्लैक लेग। क्या? ब्लैक लेग। और इसको चुरचुरिया भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं रे? चुरचुरिया क्यों रे? सल्ड सल्ड की आवाज आएगी। कैसी रे? हाँ, सल्ड सल्ड। जब सूजन को जब आप हाथ लगाओगे ना तो चर चर की आवाज। और घर घर की आवाज कैसे आएगी रे? गलगोटू में। कौन से में? गले से आती है वो तो। कहां से आती है? हाँ, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई। बाकी चर्चा इस क्लास है क्या आपकी? इसके बाद किसकी? भूगोल, ज्योग्राफी। मिट्टियां, मिट्टियां तो है ही नहीं तुम्हारे ना।